The Honourable Prime Minister to inspect the Guard of Honour. The Guard of Honour is being presented by 4 contingents of the National Cadet Corps and is being led by Senior Under Officer Gitesh Vijay Singh Dingar of the Maharashtra Directorate. The Prime Minister is piloted on the left by Senior Under Officer Anchani Hira Barua from the Northeast Directorate and on the right by Senior Under Officer Nancy Subriya from the Jammu and Kashmir Ladakh Directorate. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है। एनसीसी के तीनों विंग्स और छात्राओं का विंग यहां पर उपस्थित। छात्राओं के सेना विंग का नेतृत्व महाराष्ट्र निदेशालय की सीनियर अंडर ऑफिसर सोनाली विकास पाटिल द्वारा किया जा रहा है। नौसेना के दल का नेतृत्व राजस्थान निदेशालय के कैडेट शिंबूराम चौधरी कर रहे हैं। वायुसेना के दल का नेतृत्व महाराष्ट्र निदेशालय के सीनियर अंडर ऑफिसर राघवेंद्र सिंह द्वारा और सेना के दस्ते का नेतृत्व राजस्थान निदेशालय के जूनियर अंडर ऑफिसर युवराज सिंह द्वारा किया जा रहा है। The Guard of Honour is accompanied by military brass band of the Corps of Military Police and Naval Band led by Bandmaster Subedar Major L.D. Mahapatra. The Honourable Prime Minister being escorted to the saluting days. प्रधानमंत्री रैली की भव्यता, संस्कृति, संस्कार और राष्ट्रीय युवा शक्ति के परिचय का अवलोकन उपस्थित जनसमूह यहां हर वर्ष करता है और इस वर्ष की जो प्रधानमंत्री एनसीसी रैली है उसमें कुछ खास समाहित किया गया है जिसका अवलोकन आप इसके दौरान करेंगे। श्रीमान सम्मान गार्ड को ले जाने की अनुमति चाहता हूं। जय श्रीमान। महाराष्ट्र निदेशालय के सीनियर अंडर ऑफिसर गितेश विनय सिंह डिंगर के नेतृत्व में प्रधानमंत्री महोदय को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और इसके बाद थल सेना, नौसेना, वायुसेना और छात्रा विंग का ये संयुक्त दस्ता सलामी मंच के सामने से प्रस्थान कर रहा है, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हुए सुनहरे भविष्य का संकेत देते हुए ये युवा शक्ति एनसीसी के सदस्यों के रूप में हवा में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की स्वर लहरियां गूंजती हुई बहुत ही आकर्षक नयनाभराम दृश्य इस प्रधानमंत्री एनसीसी रैली का। आयोजन स्थल करियप्पा परेड मैदान। 1953 से हर वर्ष इस रैली का आयोजन हो रहा है और हर वर्ष हम देखते हैं कि कुछ न कुछ नया करने की कोशिश होती है। इस रैली में साहस, अनुशासन, चरित्र निर्माण, देश प्रेम, धर्मनिरपेक्षता, आत्मविश्वास, नेतृत्व, सेवा और जोश की भावनाओं का संचार ये सभी समाहित है एनसीसी रैली में और एनसीसी के एक-एक कैडेट्स की रग-रग से। And these are the magnificent men on their magnificent mounts. The best of NCC horsemen are seen marching towards the dais, carrying the national flag, the 3 services flag and the National Cadet Corps flags.
These flags epitomize the integration of all three services and the National Cadet Corps. Bearing the national flag is Senior Under Officer Vishnu Panchling, mounted on his horse Vajra. The Army flag is borne by Sergeant Sonu Thapa on the horse Tehzeeb. Under Officer Himanshu mounted on Gandharv, carrying the naval flag. And Sergeant Sumit Ambawat mounted on Varun with the Air Force flag. जो अश्वारोही दल इस समय सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है उसमें बिल्कुल बाईं ओर अंडर ऑफिसर साजिया एनसीसी ध्वज लिए हुए हैं और वे अपने घोड़े तूफान पर सवार हैं। सबसे आगे राष्ट्रीय ध्वज के साथ और अब मार्चिंग कंटिंजेंट्स का आगमन सलामी मंच के समक्ष। सबसे आगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का दल, नेतृत्व सीनियर अंडर ऑफिसर विवेक वर्मा और प्लकार्ड ध्वजवाहक हैं सीनियर अंडर ऑफिसर राजशेखर। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना निदेशालय का मार्चिंग दस्ता सलामी मंच के सामने। दस्ते का नेतृत्व सीनियर अंडर ऑफिसर विवेक वर्मा द्वारा। स्मार्ट सैल्यूट माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। We cannot always build the future for our youth, but we can build our youth for the future. And that is exactly what the NCC is doing. अनुशासित अंदाज में आगे बढ़ते हुए मार्चिंग दस्ते। सबसे पहले बारी थी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की और इसके बाद महाराष्ट्र का दस्ता। नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर विनायक नायक नवारे और प्लकार्ड लेकर आगे चलते हुए सीनियर अंडर ऑफिसर सुमित सालुंखे। Tamil Nadu, Puducherry, Andaman and Nicobar Directorate, Flag Bearer Senior Under Officer Manimaran, led by Senior Under Officer Satya Abhinav. Northeast Region Directorate, led by Senior Under Officer Umar Khan, and placard bearer is Under Officer Talli. उत्तर पूर्वी क्षेत्र के दस्ते के ठीक पीछे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ का दस्ता। सीनियर अंडर ऑफिसर रुपेंद्र कुमार चौहान के नेतृत्व में प्लकार्ड संभाला हुआ है सीनियर अंडर ऑफिसर हर्ष प्रताप सिंह ने। रग रग में उत्साह का संचार करते हुए ये उत्साही एनसीसी कैडेट्स, जिनके चेहरों पर तेज, चमक और साहस साफ पढ़ा जा सकता है। देश के कोने कोने में राष्ट्र प्रेम का अलख जगाने वाले ये कैडेट्स इस समय हिस्सा बन रहे हैं प्रधानमंत्री एनसीसी रैली का। मार्चिंग कंटिंजेंट की श्रृंखला में अगला दस्ता बिहार और झारखंड से सीनियर अंडर ऑफिसर मनीष मिश्रा के नेतृत्व में प्लकार्ड लेकर आगे चल रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर धीरज प्रसाद। These are moments of great pride for these NCC cadets as we see the Directorate of Kerala and Lakshadweep led by Senior Under Officer Akash Ji,
placard bearer is Senior Under Officer Srinivas Kamat, and definitely moments of nostalgia for former cadets, including the Honorable Prime Minister of India, who was once a cadet himself. Karnataka and Goa Directorate, led by Senior Under Officer Pramila Kangwar, and the placard bearer is Chaitra S. And the पहुंचते हुए मार्चिंग का नेतृत्व संभाला है सीनियर अंडर ऑफिसर गजेंद्र, और ये युवा ऑफिसर a girl cadet of the NCC, placard bearer अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए इस रैली में आकर्षक मार्चिंग कंटिंजेंट्स और बैंड दस्ता, लगातार अभ्यास की परिणति। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अवलोकन करते हुए इस आकर्षक परेड का, दोनों स्वयं एनसीसी कैडेट्स रह चुके हैं। as the march past slowly moves away from the saluting base, we are in for a scintillating display of the various activities of the NCC. We will be seeing slithering from an advanced light helicopter and a Mi-17 helicopter. We will also see a simulation of an attack on the enemy position by Army cadets, accompanied by tanks and BMPs. So this is like a real life experience for the NCC cadets, which they will display for us here today. We will also see parts of adventure sports in the form of microlight flying and parasailing. This will be followed by tableaus of the various activities of the NCC, and of course a cultural program, because the NCC is all about national integration. It is all about bringing the cultures of the various peoples of India together. Take your attention to the right of the parade ground. You shall see in a small while from now the first of the helicopters arriving to carry out slithering. Slithering will be carried out in two parts. Part one on the air advanced landing helicopter on the left side of the parade ground, and on the right side will be the Mi-17. और साथ ही आप देख रहे हैं देवी और सज्जनों, किले के दीवार के दाहिनी ओर देखें, वहां किस प्रकार बोफर्स गन जो किले के दाहिने किनारे पे लगी है दुश्मन को इंगेज कर रही है। The advanced landing helicopter is being flown by Colonel Sudipto Chaki and Captain Suraj Sharma. Coming into view now, the Mi-17 helicopter being flown by Wing Commander A. Negi. It has 8 girl cadets and 8 boy cadets who will be carrying out slithering in a short while from now. दुश्मन कहीं भी कभी भी महफूज नहीं है। दुश्मन के अंदरूनी इलाके में भी कई मौकों पर सामरिक जरूरतों के कारण या जमीन प्रतिकूल होने पर हेलीकॉप्टर नहीं उतारा जा सकता। ऐसे में बल को सुनिश्चित स्थान पर स्लिदरिंग द्वारा उतारा जाता है।
The helicopters are carrying highly trained quick action team tasked to slither behind enemy lines and establish a roadblock to prevent any enemy reinforcements from reaching the enemy location, which is under attack by own troops. स्लिदरिंग एक विशिष्ट सामरिक तकनीक है। इसके लिए कैडेटों को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रतिवर्ष पैरा ट्रेनिंग स्कूल आगरा में 40 छात्र और 40 छात्रा कैडेटों को पैराट्रूपिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। आसमान पर दिलेरी का हस्ताक्षर। स्लिदरिंग की कार्रवाई आप देख रहे हैं। देवी और सज्जनों, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। This activity is undertaken by the cadets as part of adventure training and stands at the apex of their training activities. Requires initiative, high standard of physical fitness, courage, motivation, determination, adaptability, and of course, supreme leadership. बाहों में इस्पात ढला है, सांसों में बारूद, संगीनों से गीत लिखूंगा, दुश्मन के ठूं डूब। देख सकते हैं आप किस प्रकार एनसीसी कैडेट्स एक के बाद एक आसमान से जमीन पर आते हुए। Any error or casualness can be fatal. Requires hours and hours of practice to execute. What you see is an effortless descent onto the ground. Organizing themselves in a 12 o'clock, 3 o'clock and 9 o'clock directions, virtually an all-round defense, as it were. To speed up the process of slithering, the ground has been secured by these cadets. राष्ट्रीय कैडेट कोर जो देश के अन्य सेवाओं के साथ भारतीय सशस्त्र सेनाओं की मुख्यतः फीडर ऑर्गेनाइजेशन सैन्य प्रक्रियाओं से भरपूर कई कैंपों द्वारा फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट आदि अनेक सैन्य विधाओं में कैडेटों को पारंगत करता है, जिसका आप प्रदर्शन अभी सामने देख रहे हैं। सैन्य कर्तव्य यह प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार क्रमवार एनसीसी कैडेटों ने सीख लिया है सैन्य जीवन की कठिनाइयों को मुस्कुराते हुए स्वीकार करना। Slithering down from an unstable platform like a helicopter requires considerable courage, motivation, and an extremely high level of training. Training which has been acquired during the Army camp training to build confidence, courage, and motivation. बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों के द्वारा। होठों पे जय हिंद, आंखों में गंगा, चोला वसंती और दिल में तिरंगा, सर्वस्व न्योछावर करने की शख्सियत सानी है। यही तो भारत मां के सच्चे सपूत की निशानी है। You will now see the second part of the demonstration of an attack on an enemy position in the forward zone. But before that, take your attention above. Arriving in a short while from now, 2 advanced light helicopters, weapon integrated system. They are on indigenous platform developed in India. They are being flown by Lieutenant Colonel Anil Mehta, Sena Medal, Major H.S. Tomar. On the first of the ALHs and the second ALH, we'll have Lieutenant Colonel Vivek S.V. and Major A.K. Singh flying the second ALH. न रुकना है तुझे झंडा उड़ा, तू ही पहाड़ों पर, विजय पानी है तुझको चांद सूरज और सितारों पर। देश की महानता, श्रेष्ठता, प्रधानता, प्रश्न है समक्ष आज, विश्व हमें जानता। What you will see in a short while from now is the brief demonstration of a synergized and integrated application of combat power in a mechanized environment to allow application of superiority forces across the battle space. देवी और सज्जनों, आप देख रहे हैं युद्ध क्षेत्र का अनावरण। कुछ ही क्षणों में आपने देखा अभी अभी स्लिदरिंग की कार्रवाई, और अब आप थोड़े ही समय में देखेंगे किस प्रकार दाहिनी ओर से प्रलय का तूफान बनकर शत्रु का संहार करने में दक्ष, विजय या वीरगति ध्येय को हर हाल में हासिल कर नए कीर्तिमान स्थापित करता राष्ट्रीय कैडेट कोर। Forming an air component of the combat team and strafing by Napabat flying, and here comes the weapon integrated system advanced light helicopter of the Indian Army. This is what is called decimation of the enemy defenses. साथ ही देखें, किले की दीवार के साथ साथ दुश्मन सक्रिय हो चुका है। दुश्मन का एटीजीएम घात लगाए हमारे आक्रामक दस्ते की ओर बढ़ रहा है। I take your attention to the right, ladies and gentlemen. Here comes the assault of the Indian Army. The assault being spearheaded by the armor in knights in shining armor, followed by the BMP ICVs carrying stick, who shall virtually overrun the enemy defenses.
The enemy missiles continue to engage own forces, but own forces are advancing relentlessly. राष्ट्रीय कैडेट कोर का सशक्त प्रदर्शन। अभी आप देख रहे हैं हमारे तोपखाने की टुकड़ी जो किले के दाहिनी ओर और वृक्ष के पास है, हमारी आगे बढ़ते दस्तों को सहयोग दे रही है। जो दाहिने टैंक और बीएमपी का दस्ता है वह हमारा ओन फोर्सेस आक्रामक दस्ता है। Seeing this, the enemy has now running for leather. They are being chased on a sheer fright. Fear is writ large on the face of the enemy. Under the assault of the armor, no enemy can withstand his position there. Under cover of smoke screen, the advance by the Indian mechanized forces comprising armor and mechanized infantry are now onto the objective. The tanks are now churning the defenses, and thereafter we'll go ahead and occupy high positions, giving opportunity for the ICVs behind to regain command and control and launch a physical assault by virtue of the sticks who were inside the BMPs. आप देख रहे हैं किस प्रकार हमारी टुकड़ी शत्रु के ठिकानों को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ चुकी है। टैंक और बीएमपी तेजी से आगे बढ़ते हुए अब दुश्मन के ठिकाने पर आक्रमण करते हुए अब शत्रु के ठिकानों को रौंदने के बाद पंक्तिबद्ध दुश्मन को पूरी तरह से संहार करने के लिए जब राष्ट्र पर आघात हो और अस्मिता की बात हो, हम चुप नहीं बैठेंगे और शत्रु संहारेंगे। हम घुस के मारेंगे, हम घुस के मारेंगे। Under cover of the fire of the BMPs, the infantry now being depicted by the cadets are advancing onto the defenses there. The enemy is now virtually trembling, and here begins the assault with the war cry Bharat Mata Ki Jai. In the meanwhile, a heavy recovery vehicle has been deployed on the battlefield due to a mine being blown by a particular tank. इस पल एक ही लक्ष्य, एक ही चाह, एक ही अभिलाषा, दुश्मन के ठिकाने पर कब्जा, दुश्मन को बर्बाद करने की। हमारे टैंकों ने शत्रु को पूरी तरह से बर्बाद कर लिया है। कान खोलकर सुन ले दुश्मन, जब मैं जाऊं रण में यूं ठन, शत्रु रक्त से मातृभूमि के कण कण को नहलाऊंगा। आसमान पर लहर लहर के बायनेट पे लहराऊंगा। अब की बार तिरंगा तेरी छाती पर फहराऊंगा। अब की बार तिरंगा तेरी छाती पर फहराऊंगा। और सफलता के प्रतीक के साथ आज का यह युद्ध क्षेत्र का अनावरण आपके समक्ष। The harder the battle, the sweeter the victory. The battle is over, the noise and the din have died down. The enemy has been vanquished. And now, ladies and gentlemen, after that gruesome ground assault, in a short while from now, you shall see the skies being painted by the microlight. Here they come, the first of the 3 microlights, exhibiting superior skill, and they are being flown by regular officers and, of course, assisted by the NCC cadets. First of these microlight aircraft taking away for a date with the heavens, as it were. Leading aircraft being piloted by Wing Commander Mudaliar, Group Captain Vinod. The aircraft on the second one has got Wing Commander Samir Mehra and Squadron Leader M.K. Singh. On the right is Wing Commander P. Banerjee and Cadet Warrant Officer Shruti Sangwan. The NCC cadets are flying the microlight under supervision. सूरज भी अपनी पूरी भरपूर चमक से अपनी किरणें पूरे ग्राउंड में बिखेर कर अब पैरासेलर्स का स्वागत करता हुआ अब आपकी नजर ग्राउंड के दाहिनी ओर। बादल के पार कैसा है ये संसार मैं भी देखना चाहता हूं। अपने डर पर जीत पाकर मैं खुलकर जीना चाहता हूं। ये कहते हमारे कैडेट राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए 2 दिल्ली बटालियन एनसीसी के कैडेट सीनियर अंडर ऑफिसर रौनक राव। तालियों के साथ इनका हौसला अफजाई करें। नजर नहीं आते बादलों में कहीं गुम हो, पर ये जमीन सलामत है क्योंकि आसमां पर तुम हो। और ये पैरासेलिंग का प्रदर्शन आप देख रहे हैं कैडेट निकिता कजाला 1 दिल्ली बटालियन एनसीसी की कैडेट आजादी का अमृत महोत्सव का फ्लैग लिए हुए मानो कह रही हैं कि जनाब एरोप्लेन में बैठ के आसमां को देखने का वो मजा कहां जो पैरासेलिंग के वक्त आसमां को छूने में है। आज आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। देवी और सज्जनों, पक्षियों की तरह उड़ान भरते कैडेट्स की इस परवाज के पीछे कड़ी मशक्कत, कड़ी शिद्दत। दिल्ली डायरेक्टरेट के अंतर्गत लगभग 150 कैडेट्स को विभिन्न कैंपों द्वारा पैरासेलिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। अगले पैरासेलर 5 दिल्ली बटालियन के कॉर्पोरल दीपक थापा आजादी के अमृत महोत्सव के ध्वज के साथ प्रतीक एनसीसी की सामूहिक कृतज्ञता का, जब कर लिया है हौसला ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। और इसके ठीक पीछे 3 दिल्ली गर्ल्स बटालियन की कैडेट नेहा एनसीसी के गौरवशाली ध्वज के साथ
उन्हें गुमान है कि मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन के आसमान कम है। देश की बेटी, देश का गौरव, खुशी के ख्वाब को ताबीर के सांचे में ढाला है। ये वो बेटी है जिससे मां के आंगन में उजाला है। Coming now before us, the first of the tableaus. The first tableau is a training tableau. Training, ladies and gentlemen, is the bedrock on which all military and non-military activities are based. In the National Cadet Corps, training aims at instilling qualities of discipline in cadets and takes the form of exposure to military activities, sports and adventure activities. वायु विचरण करते उन्नत विमान और हैरतअंगेज कारनामों के बाद अब बारी है एनसीसी और उससे संबंधित झांकियों। सामान्य मंच के सामने पहली झांकी जो प्रशिक्षण के अलग अलग सिलसिले को दर्शा रही है और खासतौर पर सैन्य और गैर सैन्य गतिविधियां एनसीसी कैडेट्स अंजाम देते हैं, उन्हें यहाँ पर लक्ष्य दिखाया जा रहा है। दूसरी लहर के बाद राष्ट्रीय निर्भीक आंदोलन कर फौलादी हौसलों के साथ वैक्सीनेशन कोरोना महामारी से लड़ने में संक्रमित व्यक्तियों की असाधारण मदद की चर्चा माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने मन की बात से कोविड रोकथाम में प्रचार प्रसार है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दृष्टि हर साल कुल 24 देश भारत में On the tarmac opposite the saluting dais, possibly carrying a message of blessings from the high heavens, as it were, Cadet Warrant Officer Shruti Sangwan has got a message for all of us. She has been specially selected from the best cadets at the Vayu Sena camp. She's from the 2 Delhi Girls Air Squadron, carrying a message from the high heavens, as it were. She is running towards the saluting dais, and we are all eagerly, expectantly awaiting as to what is going to unfold. With bated breath, we निश्चित तौर पर कुछ बहुत खास विशेष नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सबसे पहले, राष्ट्र सबसे पहले, देश nation of 1 billion people and a nation for 1 billion reasons. In this multi-hued capital of India, there is one common denominator for the National Cadet Corps. One ethos, one belief, one prayer. The nation first, always and every time. श्रुति सांगवान नेशन फर्स्ट का संदेश लेकर पहुंची थी सलामी मंच की ओर, और अब समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भारत की, जिसकी झलक पेश करेंगे एनसीसी कैडेट्स आपके सामने। 500 कैडेट्स आजादी का अमृत महोत्सव विषय पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए समूह में नजर आ रहे हैं। ये कैडेट समूह में नजर आ रहे हैं। एक समूह समुद्र मंथन का प्रदर्शन करेगा, उसके बाद समुद्र मंथन के द्वारा अमृत का उदय हुआ, इसका प्रदर्शन होगा। आजादी का अमृत मंथन और आजादी का राज्यों के सांस्कृतिक, और वो है हमारा देश भारत। मंथन के परिणाम स्वरूप अनेक रत्न राजनीति, उद्योग, खेल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उदय हुए हैं। इन रत्नों ने देश का नाम पूरी दुनिया में उजागर किया है और देश को एक ऐसा महारत्न बना दिया है जिसमें जन्म लेने की कल्पना हर व्यक्ति करता है। आजादी का अमृत महोत्सव जिसे सही अर्थ प्रदान करती हुई ये प्रस्तुति सलामी मंच के सामने। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को पंडित मनीष पांडे और सुश्री गीतांजलि के द्वारा तैयार किया गया है। ये सभी कैडेट्स दिल्ली के विभिन्न कॉलेजेस से हैं और इस आयोजन को मूर्त रूप देने के लिए ये 40 दिनों से कठिन परिश्रम करते आ रहे हैं। उपस्थित जनसमूह द्वारा करतल ध्वनि से इन उत्साही कलाकारों का अभिनंदन किया जा रहा है। हमारी आजादी का अमृत महोत्सव, इस प्रस्तुति की थीम एक विशेष आयोजन।
प्रधानमंत्री एनसीसी रैली को पूर्णता और परिणति प्रदान करता हुआ। कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन।
कैडेटों को पुरस्कृत करने का, जिन्होंने कठिन परिश्रम एवं प्रशंसनीय कार्यों से वर्ष 2021-22 में एनसीसी की विभिन्न प्रतियोगिताओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। चुनौतियों ने मुझे संवारा है और कठिन लक्ष्य को जीतना मेरी आदत है। मैं हूं राष्ट्रीय कैडेट कोर। मैं आजादी के अमृत महोत्सव का राष्ट्रीय सम्मान हूं। गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह का ज्ञान हूं। वल्लभ भाई पटेल का सारे राज्यों को एक सूत्र में बांधने का संज्ञान हूं। शहीद आजम भगत सिंह का सीना बिस्मिल का फिर आऊंगा का आह्वान हूं। मैं उधम सिंह की जिद हूं, सुखदेव की शान हूं, आजाद की आखिरी गोली में छुपा हुआ स्वाभिमान हूं। मैं पूरा हिंदुस्तान हूं। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया वर्ष 2021-22 में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कैडेटों और निदेशालयों को पुरस्कार प्रदान कर उनका हौसला अफजाई करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। सबसे पहले सीनियर डिवीजन नेवी नेवल कैडेट 1 कुरुविला अंचरिल केरला और लक्षद्वीप निदेशालय। सीनियर डिवीजन एयर कैडेट वरुण राव पश्चिम बंगाल। और सिक्किम निदेशालय। सीनियर विंग आर्मी सार्जेंट कीर्ति यादव केरला और लक्षद्वीप निदेशालय। सीनियर विंग नेवी सीनियर कैडेट कैप्टन आर ऐश्वर्या तमिलनाडु पुडुचेरी अंडमान और निकोबार निदेशालय। सीनियर विंग एयर कैडेट वारंट ऑफिसर पृथ्वी महेंद्र पाटिल महाराष्ट्र निदेशालय। वर्ष 2021-22 रनर्स अप डायरेक्टरेट दिल्ली निदेशालय। ट्रॉफी की हकदार कैडेट महिमा यादव। वर्ष 2021-22 की चैंपियन निदेशालय महाराष्ट्र निदेशालय। ट्रॉफी प्राप्त कर रहे हैं कैडेट कैप्टन निकिता खोत। वांछित बैनर वहन करने का सम्मान सीनियर अंडर ऑफिसर और पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं महाराष्ट्र निदेशालय के एडीजी मेजर जनरल वाईपी खंडोरी। वांछित बैनर वहन करने का सम्मान सीनियर अंडर ऑफिसर सिद्धेश जाधव। आज एनसीसी कैडेट्स के लिए ये बहुत ही प्रतिष्ठित अवसर और अब वक्त है इन खूबसूरत गतिविधियों को स्वर्णिम यादों में संजो के रखने का। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि वे कैडेट्स के साथ एक ग्रुप फोटो के माध्यम से सभी कैडेट्स का मनोबल बढ़ाएं।
राष्ट्रीय कैडेट कोर की वर्दी एक जिम्मेदारी का एहसास है, एक आधुनिक जीपीएस की तरह होती है, न थकने देती है, न रुकने देती है, न भटकने देती है।